नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हमने बेसिक बात की थी इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर हम बात करें तो हमने बोला था एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमारे पास, इट इज ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले हमने बोला था कि एक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यूनिटी जो है, इट प्रोवाइड्स द थर्ड लाइन डिफेंस। राइट, ये प्रोवाइड क्या करता है? थर्ड लाइन डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। और थर्ड लाइन डिफेंस मतलब कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारे बी और टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स जो है वो थर्ड लाइन इम्यूनिटी जो है, डिफेंस जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। फिर हमने बोला था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक होती है। राइट, और आफ्टर बर्थ जो है हम इसे अटेन करते हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स की बात की थी हम लोगों ने। हमने बोला था या तो ये एक्टिव होगी, तो या तो ये क्या होगी? पैसिव। और एक्टिव और पैसिव के मोड में भी हमने बात की थी कि अगर एक्टिव है, एक्टिव में भी हमारे पास नेचुरली एक्टिव कौन सी है या आर्टिफिशियल एक्टिव कौन सी है। सिमिलरली पैसिव में भी हमारे पास नेचुरल पैसिव कौन सी है और आर्टिफिशियल पैसिव कौन सी है। बस इन चीजों के बारे में हमने याद रखना है। तो अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है हमारे पास? जब हमारी बॉडी जो है एक्सपोज होती है इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी जो है, क्योंकि हम ये चीज क्या कर रहे हैं, आफ्टर बर्थ अटेन कर रहे हैं। अगर हमें कोई नेचुरली जो है हमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है और वो इन्फेक्शन के थ्रू जो है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, देन इट इज अ क्या? नेचुरल एक्टिव हमारी इम्यूनिटी हो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आर्टिफिशियल की अगर हम बात करेंगे, आर्टिफिशियल में क्या होगा हमारे पास? आर्टिफिशियल अगर हम इंड्यूस करवा रहे हैं, आर्टिफिशियली अगर हम क्या करवा रहे हैं? इंड्यूस करवा रहे हैं बॉडी में, ताकि बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, तब आप उसको बोलोगे कि वो कैसी है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। बस, लेकिन है किस टाइप की? एक्टिव। तो एक चीज हम यहाँ पर याद रख रहे हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी में जब भी बॉडी इंफेक्शन के एक्सपोज होती है, आइदरली बाय आप वहां पे वैक्सीन ले रहे हो या कुछ भी, या नेचुरली आपकी बॉडी डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ रही है और आपकी बॉडी उस टाइम पे प्रोडक्शन कर रही है एंटीबॉडीज की, तो आप बोलोगे वो एक्टिव इम्यूनिटी है आपकी। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी? जब आपकी बॉडी नेचुरली एक्सपोज हो रही है किसी भी पैथोजन के लिए। और अगर दूसरी तरफ आर्टिफिशियल में क्या कर रहे हो? जब आप उसमें इंड्यूस करवा रहे हो बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन। ठीक है, तो अगर आप खुद इंड्यूस करवा के कोई इन्फेक्शन डलवा रहे हो और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, तब आप उसको बोलोगे आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। एक बात। सिमिलरली पैसिव में भी अगर हम बात करें, तो पैसिव में भी हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल आती है। पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात कर रहे हो, तो पैसिव इम्यूनिटी हुई क्या हमारे पास? पैसिव इम्यूनिटी होती है जो हम एक्वायर कर रहे हैं किसी भी चीज से, या फिर अगर नेचुरली, या तो हम लोगों को वो इनबिल्ट जो है किसी इम्यूनोग्लोबिन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, या फिर जो है हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज को अपनी बॉडी में इंड्यूस करवा रहे हैं। जैसे कि पैसिव इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात करें, एक पर्सन है, उसके अंदर हमने जो है, ये एक पर्सन आ गया, इस पर्सन के अंदर हम जो है क्या कर रहे हैं? डेडली माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेडली माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। अब डेडली जब हम लोगों ने माइक्रोब डाले, तो हमें मालूम है बॉडी आगे से क्या करेगी? उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगी। अब वो एंटीबॉडीज, अब मैंने क्या बोला, या तो परफॉर्म्ड, आर्टिफिशियल में क्या होती है? हम बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज डालते हैं। क्या? रेडीमेड। रेडीमेड मतलब, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ऑलरेडी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। हम लोगों ने ऑलरेडी, हमें मालूम है, जैसे एक पर्सन है तो स्नेक ने बाइट किया। अब एट इमीडिएट टाइम पर हम लोगों को क्या चाहिए कि उसका इलाज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी हमें उस टाइम पे ये तो नहीं चाहिए बॉडी का भी इंतजार करेंगे, हाँ जी अभी बॉडी इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज, क्योंकि स्लो प्रोसेस है ये, एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, तो तब तक तो इंसान मर जाएगा। तो हम क्या करते हैं? ऑलरेडी हम एंटीबॉडीज, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालते हैं, ताकि वो उसी टाइम क्या करे? एक्ट करे।
पैसिव में जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, जैसे कि स्नेक बाइट्स के लिए या रेबीज के लिए एंटी रेबीज सिरम, या फिर एंटी टेटनी, टेटनस का इंजेक्शन जब हम लगाते हैं, एंटी टेटनी जिसको आप बोलते हो, वो उसी टाइम पर हम इंजेक्शन लगाते हैं कि इफ इन केस अभी अगर बॉडी में कोई माइक्रोब हो, वो उसी टाइम खत्म हो जाए। अब अगर आप इंजेक्शन उस टाइम डाल रहे हो, अच्छा ठीक है भाई, अब पहचानेगा जब तक बॉडी, फिर उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। या फिर अभी आपने जैसे देखा कोविड की वैक्सीन लग रही थी, तो कोविड की वैक्सीन भी दो टाइप की थी, एक कोवैक्सीन थी और एक थी कोविडशील्ड। कोवैक्सीन में डायरेक्टली बॉडी में क्या किया था, इंड्यूस किया था वो माइक्रोब, ताकि बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए एंटीबॉडीज बनाए, है ना। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे कोई भी बॉडी में अगर आप वैक्सीन इंड्यूस करवा रहे हो, जब आप बॉडी में कोई भी वैक्सीन इंड्यूस करवाते हो, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी में आ रहा है, जो कि स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपकी बॉडी वहां पर खुद ब खुद अभी जो है एंटीबॉडीज उसके लिए बनाएगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी वो क्या है कि इमीडिएट इफेक्ट करेगी। तो मतलब एक्टिव और पैसिव में अगर पूछा जाए, एक्टिव वाली आपकी स्लो होती है, और पैसिव इम्यूनिटी जो है आपकी वो क्या होती है, एज कंपैरेटिवली फास्ट होती है। ये बात समझ आई। तो पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में एक बात ये याद रखनी है। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दी है वो याद रखनी है। पैसिव इम्यूनिटी की जो एग्जाम्पल्स दी है वो कौन कौन सी दी है, यहाँ पर एक दी हुई है एंटी टेटनी की, ठीक है। स्नेक बाइट्स के लिए जो एंटीवेनम्स यूज किए जाते हैं, तो ऑलरेडी जो है उनकी वैक्सीन्स जो है हॉर्स वगैरह उनमें जो है बनाई जाती है और फिर जाकर जो है डाली जाती है। तो हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन सब के लिए। हमने सबसे पहले बोला कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो थर्ड लाइन डिफेंस है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास थर्ड लाइन डिफेंस है, जिसमें हमारे बी सेल्स और टी सेल्स जो है, लिम्फोसाइट जो है, मेनली वर्क करते हैं। एक बात। दूसरी चीज हमने क्या बोला, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है, जो हमारी ये वाली इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें हमारे पास आइदरली हम क्या कर रहे हैं, या तो डिजीजेस से, माइक्रोब से उसको इंजेक्ट करवा रहे हैं, या तो हम वैक्सीन दे रहे हैं। हमने बोला क्या क्या याद रखना है, ये स्पेसिफिक होती है, इसका मतलब ये है स्पेसिफिक है, आफ्टर बर्थ है। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखोगे यहाँ पर, क्या कि ये मेमोरी भी क्रिएट करता है, तभी तो याद रहेगी, तभी तो दूसरे टाइम पर अगर बॉडी में आएगी तो उसको याद रहेगा। जैसे अभी कोवैक्सीन अगर आपको दी गई हुई है, नेक्स्ट टाइम अगर वो माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसकी मेमोरी बिल्ट हो चुकी। और साथ ही साथ ये डिस्टिंग करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स, मतलब हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और बाहर के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, उनको भी डिस्टिंक्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, तो आप क्या क्या बोल सकते हो। एक्टिव इम्यूनिटी में बोलोगे कि ये इम्यूनिटी जो है कब डेवलप्ड होती है, जब बॉडी किसी भी एंटीजन, लिविंग या डेड माइक्रोब या प्रोटीन कोई भी है जो काम कर रहा है एज एन एंटीजन, के साथ अगर आपकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है, तो आप बोलोगे ये एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। इम्यूनिटी को कब बोलोगे, जब भी आपकी बॉडी जो है, बॉडी इज एक्सपोज टू एनी एंटीजन। अब वो एंटीजन क्या हो सकता है, वो कोई माइक्रोब हो सकता है, वो कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो लिविंग हो सकता है, डेड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या बोला, पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्टली हम क्या देते हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडीज जो है पर्सन को प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट एंटीबॉडीज। यहाँ पे एंटीजन वगैरह नहीं होगा कि एंटीबॉडीज बनेगी, यहाँ पर डायरेक्टली जो है क्या दी जाती है, एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्टली दी जाती है किसी भी पर्सन को। एक बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोली कि जो भी है पैथोजेंस वगैरह आप बोल रहे हो, अब उसको किस तरीके से दे सकते हो, या तो उसकी इम्यूनाइजेशन कर सकते हो, तो या तो फिर क्या कर सकते हो, उसको इंड्यूस करवा सकते हो एक्टिव इम्यूनिटी। ये वाली प्रोसेस कैसी होगी, स्लो, ठीक है, लेकिन कैसी होगी, लॉन्ग लास्टिंग, कि बॉडी इस पे खुद काम कर रही है, ठीक है। ये वाली कैसी है, फास्ट है, ठीक है, कुछ
टाइम तक रहेगी। ये आपको याद कैसे रहेगा, देखो टेटनी जो एंटी टेटनी का इंजेक्शन लगाया जाता है तो आप देखोगे वो कुछ टाइम पीरियड तक के लिए ही रहता है। आफ्टर दैट आपको अगर जैसे 6 मंथ तक के लिए, आफ्टर दैट आपको फिर लगेगी तो आपको फिर से इंजेक्शन करवाना पड़ेगा। वैक्सीन एक बार ले ली है, बॉडी के अंदर वो काम कर रही है, तो वो स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एंटीबॉडीज बनाएंगी, लेकिन रहेगी कैसे, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और याद रखोगे, सबसे मेन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन की है नेचुरल वाले में, वो एग्जांपल दी है क्लोस्ट्रम की। ये डायरेक्टली एंटीबॉडीज हमें कहाँ से मिलती है, हमारी मदर से। तो ये एंटीबॉडी में कौन सी एंटीबॉडी है, दैट इज IgA। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पर IgA जो है इट इज डायरेक्टली हमारी बॉडी में जो है हमारी मदर से, जो फर्स्ट मिल्क होता है बच्चे को जो मिलता है उसमें डायरेक्टली एंटीबॉडी मिलेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे बनानी नहीं पड़ रही है, और है भी किसी स्पेसिफिक किसी के लिए तो काम नहीं कर रही है, ये वाली जर्नल है हर एंटीबॉडी। लेकिन जो आर्टिफिशियली आप परफॉर्म होगे वो एक स्पेसिफिकली होगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक्टिव और पैसिव। सिमिलरली हमने इसी के बेसिस पे कल बात की थी अबाउट द इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात की थी। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हमने क्या बात बोली थी कि जब फर्स्ट इनकाउंटर होगा, पहली मुलाकात जब मैंने रिलेट करके बात की थी, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है अब हमारी बॉडी ने उसको जो बी सेल्स है उसने मेमोरी सेल्स क्रिएट कर दिए हुए हैं। आफ्टर दैट जब सेकेंड एक्सपोज होगा सेम पैथोजन का, तो बॉडी जो है वो उसके लिए ऑलरेडी क्या होगी, तैयार। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए मैंने एक टर्म और यूज की, दैट इज द एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर हमने ह्यूमरल बॉडी और उसका कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, टी सेल्स का कंसेप्ट पढ़ा था। टी सेल्स के कंसेप्ट में हमने बात की थी ग्राफ्ट रिजेक्शन में, तो उसमें भी मैंने बोला था पर्टिकुलरली हमारे टी सेल्स जो हैं वो इसके लिए क्या रहते हैं, टी सेल्स की वजह से ही जो है वो क्या होती है, रिजेक्शन होती है, राइट। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं हम लोग, जहां तक एक्टिव पैसिव होगी क्लियर, इसी के साथ बात करते हैं हम अबाउट द वैक्सीन। वैक्सीन में अगर हम बात करें, हमें मालूम है कि वैक्सीनेशन की जाती है। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डेड या लाइव बॉडी के अंदर डाला जाता है, या तो उसका कोई पार्ट जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। तो इस बेसिस पर हमारे पास वैक्सीन की कुछ जनरेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन की फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड है, या थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, या थर्ड जनरेशन वैक्सीन। किस बेसिस पर, हमारी बॉडी में जो हम इनबिल्ट करके डाल रहे हैं माइक्रोब्स, अब वो माइक्रोब्स कैसे डाल रहे हो, पहली बात फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हम तब बोलेंगे जब हम पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे फॉर वैक्सीन। जैसे अगर बात करो पोलियो की वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो है उसमें क्या यूज किया गया है, जो उसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो हमारा वायरल डिजीज है उसमें क्या है ऑलरेडी, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जहां पर हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। अब या तो हम उसकी डेड फॉर्म यूज करते हैं, या तो बिल्कुल वीकेंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि अभी कोविड के वैक्सीन में भी यूज किया गया हुआ है, बिल्कुल उसको एटीन्यूएटेड फॉर्म, बिल्कुल वीक फॉर्म जो है वो यूज की। तो अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो तब आप उसको बोलोगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। क्लियर, एग्जाम्पल दे सकते हो फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि क्वेश्चन आता है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की एग्जाम्पल, सेकंड जनरेशन वैक्सीन की एग्जाम्पल, थर्ड जनरेशन एग्जाम्पल। पहले समझ आ गया, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कौन सी आ गई, जहां पे आप होल ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, जैसे इसमें एग्जाम्पल बोलोगे पोलियो आ गया। ठीक है, डीपीटी की वैक्सीन है, डिप्थेरिया पर्टुएसिस टेटनस की आ गई, के बाद अगर आप बात करो BCG की वैक्सीन आ गई। ठीक है, तो ये वाली जितनी भी वैक्सीन हैं यहाँ पर होल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कौन सी होती है, जब हम वहां पे कोई सब यूनिट यूज करते हैं, उस पूरे ऑर्गेनिज्म का कोई छोटा सा पार्ट, प्रोटीन पार्ट यूज करते हैं, तब आप उसको बोलोगे क्या, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। क्लियर बात। और सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप लोगों को याद रखनी है
वो आपको याद रखनी है कि हेपेटाइटिस वाली, ये आपको पूछी जाएगी, ठीक है, हेपेटाइटिस वाली। और इसके साथ साथ टेटनस की बात करेंगे। सॉरी, ये डीपीटी की एग्जांपल इसमें नहीं आएगी, इसमें सिर्फ में आएगी, डीपीटी की एग्जांपल सेकंड वाले में आएगी, ठीक है। तो सेकेंड वाली वैक्सीन में हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मेनली याद रखनी है आपको। हेपेटाइटिस में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी। हेपेटाइटिस में क्या बोला था कि जो हेपेटाइटिस बी है उसको कहाँ से बनाया जाता है, फ्रॉम ट्रांसजेनिक यीस्ट। ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको, ठीक है। टेटनस की एग्जांपल इसमें आ जाएगी। देन थर्ड जनरेशन वैक्सीन की अगर आप बात करते हो तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन आती है हमारे पास, जो हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। जो हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से अगर हम यूज करके बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हुई जहां पे आप होल ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो, आइदरली इट्स वीकन फॉर्म और एटीन्यूएटेड, मतलब एटीन्यूएटेड या वीकन फॉर्म, या तो आप उसको पूरा डेडली उसको यूज कर रहे हो, तब आप उसको बोलोगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड बोलोगे कब, जब आपका, जब उसी ऑर्गेनिज्म का आप एक छोटा सा सब यूनिट यूज कर रहे हो या कोई प्रोटीन यूज कर रहे हो, तब आप उसको बोलोगे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। उसके अलावा थर्ड जनरेशन वैक्सीन आपको याद रखनी है, दैट इज जहाँ पे आप रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हम सबको पता है, जहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड वगैरह यूज करके हम काम कर रहे हैं। तो वहां पर हमारे पास एग्जाम्पल आपको याद रखनी है थर्ड वाले में हर्पीज की भी। ऑल्दो इसमें हेपेटाइटिस की भी एग्जांपल है, लेकिन पेपर में अगर एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली मेंशन आएगा आपको हेपेटाइटिस बी जो है वो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन की एग्जांपल है, तो आप लोग बोलोगे हेपेटाइटिस की एग्जांपल जो है वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। और पर्टिकुलरली क्या याद रखना है आप लोगों को कि हेपेटाइटिस बी जो है इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द, और फर्स्ट वाले में आप पोलियो की दे सकते हो, टाइफाइड की भी दे सकते हो, और जैसे मैंने बीसीजी की बात की थी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेटिक यूरिन, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल आ जाएगी आपकी फर्स्ट जनरेशन की। तो यहाँ तक वैक्सीनेशन की बात समझ आती है। वैक्सीनेशन जो है हमारे पास, वैक्सीनेशन जो है हमारे पास क्या हुआ, वो प्रिंसिपल जहां पर आप क्या कर रहे हो, बॉडी में, इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हो, आप उसको क्या बोल रहे हो, वैक्सीनेशन बोल रहे हो। जिस तरीके से करवा रहे हो उसको आप बोलोगे इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो मेन बॉडी में क्या करवाना है, बी सेल और टी सेल की मेमोरी क्रिएट करवाना है, ये हमारा मेन मोटिव। और आपको पता ही है, फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, जिन्होंने फर्स्ट हमारे पास जो है क्या किया था, इम्यूनोलॉजी के ऊपर काम किया, तो उनका नाम क्या है हमारे पास, एडवर्ड जेनर, राइट। एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई, और वो पहली वैक्सीन किस पे बनी है, स्मॉल पॉक्स के ऊपर बनी है, ठीक है। सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है, स्मॉल पॉक्स पे, और किसने बनाई है, एडवर्ड जेनर ने। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी क्या हुई, दैट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास बाद में वैक्सीन आई कोलरा वगैरह के ऊपर, जिनमें लुइस पास्चर का नाम आया, उन्होंने बाकी इसके बारे में लेटर ऑन तो और भी बहुत साइंटिस्ट आए जिन्होंने इम्यूनोलॉजी को और ज्यादा, स्टडी को और ज्यादा बेहतर बनाया। इसी के साथ साथ हमारे पास पैसिव इम्यूनाइजेशन की एग्जांपल मैंने बोला याद रखने के लिए, स्नेक वेनम की एग्जांपल एनसीईआरटी में दी हुई है। उसके बाद एंटीटॉक्सिन की एग्जांपल या एंटीटेटनस की एग्जांपल जो दी गई है। और पैसिव इम्यूनिटी के लिए अगर आपको स्पेसिफिक पूछा जाता है कि पैसिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनाइजेशन के फादर कौन है, तो आप बोलोगे उनका नाम क्या है, एमिल फॉन बेहरिंग, ठीक है। तो इन्होंने डिप्थेरिया बैक्टीरिया के ऊपर जो है काम किया था, और वहां पे इन्होंने जो है इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिली। तो अभी तक हम लोगों को एक लास्टली में इसको कवर अप कर रही हूँ, क्या क्या याद रखना है।
स्लो कौन सी है और लॉन्ग लास्टिंग कौन सी है? एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्विक और शॉर्ट रिस्पॉन्स किसका है? वो हमारे पास आ जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल्स याद रखनी है हम लोगों को। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में हमने क्या बोला कि हम एंटीजन बॉडी, अगर नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो रही है, जैसे बॉडी को नेचुरली, हम लोगों को नेचुरली मम्स होते हैं, हमारे जो ग्लैंड्स है, पैराटाइड ग्लैंड्स, डायरेक्टली उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी उसके लिए खुद क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। स्मॉल पॉक्स हो गया, ये आ गई हमारे पास नेचुरल। आर्टिफिशियल में हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल में हम थ्रू द वैक्सीन इंड्यूस करवा रहे हैं, राइट? यहाँ पर हम थ्रू द वैक्सीन जो है क्या करवा रहे हैं? इंड्यूस करवा रहे हैं। दो, ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल बोली, याद रखोगे, जैसे मीजल्स हो गए, मम्स होंगे, ठीक है। आपको नेचुरली ये चीज इन्फेक्शन हो रही है, तो ये आ गया आपकी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हमने क्या बोला कि जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली बॉडी में दे रहे हैं। नेचुरल में एग्जांपल याद रखनी है क्लोस्ट्रम की एग्जांपल, जिसमें IgA प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा तो IgG की अगर बात की जाए तो फीटस जो है वो रिसीव करता है IgG फ्रॉम देयर मदर, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू, जब प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होती है? तो दूसरा क्वेश्चन ये याद रखोगे यहाँ से, दैट इज IgG। IgG जो है इट इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हमें याद रखना है जब हमारे पास परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर सांप काट जाता है तो उसके लिए एंटीवेनम इंजेक्शन आ जाते हैं, और अगर टेटनस है तो एंटी टेटनस सीरम आ जाते हैं। तो समझ आ गई यहाँ तक सबको?